हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स जो एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में उनकी वैल्यू फाइंड करने में बहुत काम आते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी ग्रुपिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बट अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। एक्सप्रेशन को सम ऑफ टर्म्स बनाना, कोई भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसे सम ऑफ टर्म्स बनाने में हमने टर्म्स एंड एक्सप्रेशन वाली वीडियो में सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखकर टर्म्स बनाना सीख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं ग्रुपिंग। कंसिडर एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। अगर 3 टर्म्स है किसी एक्सप्रेशन में, फॉर एग्जांपल -7, +10 और -11, let us add these terms in the following two different ways. Two different ways में हम इन्हें ऐड करेंगे। नंबर 1, हम इसमें ऐसे ग्रुप बनाएंगे कि पहले दो टर्म्स यानी कि -7 और 10 को पहले ऐड कर लेंगे और फिर जो सम आएगा उसको हम -11 में ऐड करेंगे। So adding the first two terms and then adding their sum to the third term. तो अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो -7 एंड +10 की वैल्यू क्या आएगी? दोनों अलग अलग साइन के हैं तो डिफरेंस लेंगे हम एडिशन में, तो डिफरेंस आ गया 3 और साइन जो है वो बड़े वाले का लगेगा यानी कि 10 का, जो कि प्लस का साइन है। तो 3 प्लस -11। अब अगेन यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का, और दोनों ऐड हो रहे हैं तो फिर से डिफरेंस लेंगे जो कि 8 आ रहा है और इस बार ही साइन माइनस का लगेगा क्योंकि -11 जो है वो 3 से बड़ा है। तो इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है -8। दूसरे वे से करके देखते हैं। इस बार ही हम लास्ट टू टर्म्स को ऐड करेंगे और जो सम आएगा उसको फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हम एज इट इज लिख लेते हैं और लास्ट टू टर्म्स का सम होगा 10 और -11, दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं तो डिफरेंस लेंगे हम दोनों का तो वो आ जाएगा 1, और चूंकि -11 इज ग्रेटर देन 10 तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, सो -7 एंड -1 आर गेटिंग एडेड। दोनों सेम साइन है, नेगेटिव है, तो हम जस्ट सिंपली सम कर देंगे 8 और साइन नेगेटिव का है। तो हमने देखा ऊपर भी -8 ही आ रहा था, नीचे भी -8 ही आया है, तो सम्स आर सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, we know that while adding positive numbers, grouping them in any of the above two ways give the same sum. तो अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, अगर हमारे तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं जैसे कि 2 + 3 + 5, तो हम कैसे भी ग्रुप बनाएं, यानी कि अगर हम पहले इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 5 + 5 यानी कि 10, और अगर हम लास्ट टू टर्म्स का ग्रुप बनाएं तो आ जाएगा 2 + 8 फिर भी 10। तो पॉजिटिव नंबर्स में तो हमें पता था, लेकिन अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में नेगेटिव नंबर्स में भी देख लिया कि अगर टर्म्स हमारी नेगेटिव है तभी भी आंसर सेम ही आएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विल दिस होल्ड व्हेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर्स एज वेल? तो आंसर होगा यस। टेक सम मोर एक्सप्रेशंस एंड चेक। तो आप एक दो और एक्सप्रेशंस लेके भी इस बात को कंफर्म या वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स? जैसे हमने स्वैपिंग टोकन मॉडल से वेरीफाई करी थी, वैसे ही अब यहाँ पे भी वो पूछ रहा है कि टोकन मॉडल से क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं यूजिंग द टोकन मॉडल। अब हम कोई भी 3 नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया 4 + -7 + 2, तो टोकन मॉडल से हम क्या कर रहे हैं, लेट्स वेरीफाई इट।
हम पहले इन दोनों को सम करेंगे और फिर बाद में इसका करेंगे। तो 4 एंड -7 का, तो प्लस के 4 टोकन्स बनाएंगे एंड माइनस के 7 टोकन्स बनाएंगे। तो इनमें प्लस लिख लेते हैं, ये प्लस वाले टोकन है 4 और माइनस के 7 टोकन्स हमने बनाए। फिर से हम 0 पेयर्स, एक प्लस एक माइनस 0 पेयर बनता है, इनकी वैल्यू 0 होती है, इनको काट देंगे तो आंसर आएगा हमारा, अच्छा यहाँ पे +2 भी हो रहा है तो प्लस 2 पॉजिटिव के टोकन और बना लेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो आएंगे प्लस के 2 और माइनस के 3, अगेन 0 पेयर्स और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, ये फर्स्ट वे आपका हो गया ग्रुपिंग का। अब अगर हम सेकंड वे लें, अब उसमें हम 4 एंड -7 एंड 2 लें और अब हम ग्रुपिंग बनाएं इन दोनों की, लास्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग बनाएं। तो हम देखते हैं टोकन मॉडल से, तो पहले तो हम 4 प्लस के बना लेंगे और हमें ऐड करने हैं माइनस के 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा बन गया तो उसे हम रिमूव कर देते हैं। माइनस के 7 बन गए हमारे एंड प्लस के 2 चाहिए हमें, तो 2 कर दिए। तो इसका आंसर आ गया +4 टोकन एज इट इज रहेंगे और यहाँ पे हम इनको 0 पेयर्स को हटा देंगे और हमारे पास बचेंगे नेगेटिव के 5 टोकन। जब हम फाइनली इन्हें ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि प्लस माइनस एक 0 पेयर, फिर एक 0 पेयर, फिर एक 0 पेयर और फिर एक 0 पेयर, इन सबको हम डिलीट कर देंगे और फाइनली हमारे पास एक टोकन नेगेटिव का बचेगा जो कि -1 है। तो हमने ऊपर देखा, ऊपर भी हमारा -1 ही आंसर आ रहा था और नीचे भी हमारा -1 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो टोकन मॉडल से भी हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। Thus, grouping the terms of an expression in either of the following ways gives the same value. तो अगर हम ग्रुपिंग करें टर्म्स की, कैसे भी किसी भी वे में सेम ही वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो, टर्म 1 प्लस टर्म 2 अगर हम इन्हें पहले करेंगे और इनके सम को हम टर्म 3 से करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू टर्म 1 प्लस द सम ऑफ टर्म 2 एंड टर्म 3। ठीक है बच्चों, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट में मुझे टिक या अंडरस्टूड लिख के भेजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप क्लास 7 मैथ्स की पूरी तैयारी ऐसे ही आसान तरीके से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैथ्स मैम अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।